हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस। मैं शीतल सिंह अपने चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये आपके पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से लिए आते हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, गोदावरी नदी निकलती है नासिक से या महाबलेश्वर से या अमरकंटक से या बैतूल से। तो देखिए इसका तो आपका ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से। नासिक से गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के एक गांव पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा इसे बुध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुध गंगा या दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ। तो इसका राइट आंसर तो आपका बोध गया हो जाएगा। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निर्जला नदी के तट पर स्थित है। इसे फाल्गु नदी भी कहा गया है। बोध यानी निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा गया है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुला बेला ग्राम में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ओके, उरुबेला में जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और कुशीनगर और सारनाथ आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु या हिंदी। तो इसका राइट आंसर तो बी हो जाएगा, प्राकृत। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन की स्थापना किसने की थी? देखिए, सिमुक। इसके अन्य प्रमुख शासक गौतमीपुत्र, सातकड़ी, ओके, इत्यादि थे। इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था। सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन शासक क्या कहे जाते थे? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, गौरी या अकबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में देखिए, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा गुलाम वंश का संस्थापक भी था। उसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। उसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त तथा कुरान खा भी कहा जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त बाबर 1526 से 1530 ईस्वी, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। ओके, बाबर कब से थे? 1526 से 30 तक और अकबर थे 1556 से 1605 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब, नादिर शाह, तैमूर या अकबर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य को ही हम हेमू कहते हैं। हेमू का एक और नाम है, क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत के अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णय जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली और वर्चस्व के मुगलों और अफगानों के बीच वाला संघर्ष था। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? बच्चे, युवा, गरीबी और विधवाओं या बेरोजगार के लिए? तो इसका तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरीब और विधवाओं के लिए। स्वाधार योजना का प्रारंभ 2001 से लेकर 2002 में किया गया। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन दयनीय परिस्थितियों में रह रहे गरीबी और विधवाओं तथा अन्य महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को स्वाधार योजना की शुरुआत की गई थी। स्वाधार योजना गरीब और विधवाओं की सुरक्षा का आधार है। अगर पूछ दे कब किया गया था, तो ये आपका 2001 से और 2002 में इसका प्रारंभ किया गया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजकोष के नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक या ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। किनके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। एक अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने तथा संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राजकोषीय नीति को अपनाया गया था। ओके, आय नीति, व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण, बजटीय घाटे में कमी आदि राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरण या उनके उपाय हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर, केंद्र सरकार द्वारा। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कमेंट कीजिएगा, बताइए कैसा लगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। किसको? अनुच्छेद 32 को। ओके, तो डी इज राइट आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? यकृत, अग्नाशय, वित्त या छोटी आंत? इसका आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत के अंदर जो होता है वो पित्ताशय होता है। यकृत, इसको हम लीवर कहते हैं। ये देखिए गहरे लाल या कथई रंग के कोमल परंतु कठोर होते हैं। लगभग इसकी 22 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी, लगभग इसका वेट देखिए 1.5 किलोग्राम भार होता है इसका, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह द्विपाली संरचना है जिसमें दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैले नुमा हरे रंग का पित्ताशय होता है जिसमें पित्त रस संचरित रहता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? जिसमें पित्त रस होता है जो भोजन के पाचन में सहाय करता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन, सी आपका डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनको हम क्या कहते हैं? हेमू कहते हैं। ओके, तो देखिए आपका राइट आंसर तो सी हो जाएगा हर्षवर्धन। हैनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ओके, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हैनसॉन्ग आया था। वह 269 ईस्वी से लेकर 615 ईस्वी तक भारत में रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया था। ओके, इन्होंने कहाँ अपना शिक्षा प्रारंभ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शिक्षा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया जाता है? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो आपका ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
था बाबर। बाबर भारत पर आक्रमण करने वाला एक पहला तुर्क आक्रांत था। उसका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध था, जिसकी विजय के उपलक्ष्य में उसने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर कहा जाता है। क्या कहा गया था इसे? कलंदर। बाबर को हम कलंदर के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसने हर पानीपत का युद्ध में उसने जीत के प्राप्त किया था। उसी के खुशी से अपने नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेमो? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसी के काल में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इस चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। ओके, तो किसके शासनकाल में किया गया था बंगाल का विभाजन? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल में भारत ब्रिटिश में इनका निर्णय लिया गया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जेजाक भुक्ति का पुराना नाम था? ऑप्शन है इलाहाबाद, सौराष्ट्र, बुंदेलखंड या कानपुर। तो आपका राइट आंसर तो सी हो जाएगा बुंदेलखंड। देखिए, जेजाक भुक्ति या इसे कहते हैं जिझौती गुप्त काल का एक प्रसिद्ध राज्य था, जो यमुना और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। इसका वर्तमान नाम बुंदेलखंड है। ओके, इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। यह अब आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश में तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके मुख्य नगर महोबा, कंजीग्राम व खजुराहो हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और जितना से जितना हो सके प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन 1, अम्होवर्ष, महेंद्र वर्मन 2, राजेंद्र फर्स्ट। देखिए इनके बारे में, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन 1, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी ने कराया था। इन मंदिरों की संख्या आपकी 7 है। कितनी है? 7 मंदिरों की संख्या है, जिसमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। इस मंदिरों को एकांश मंदिर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एकांश मंदिर भी कहा गया है। सबसे छोटा मंदिर है आपका द्रौपदी रथ मंदिर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1748, 1757, 1764, 1782। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1757, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को नादिया, अब बांग्लादेश में है, जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा बंगाल के नवाब की सेना आमने सामने थी। ओके, प्लासी के युद्ध में जीत के साथ बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ। ओके, तो आज आपके लिए 15 का क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ जितना जितना हो सके आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज़, आपको सब्सक्राइब शेयर करने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग का प्यार है वो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक